हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि हम सच्चे हैं तब भी हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, झूठे व्यक्ति को सुना जा रहा है, तो ऐसा ऐसा अक्सर होता भी रहता है ना। तो अगर हमारे को ऐसा लग रहा है तो एक बड़ी सुंदर सी कहानी है जो कि हमारे मानसिक स्तर को ही दर्शा रही है। तो मैं आज आपसे वो शेयर करना चाहूँगी कि कहते हैं कि एक बार डंकी और टाइगर में बहस होगी दोनों में, ठीक है। तो किस बात पे होगी कि डंकी ने बोला कि ये जो घास है वो क्या है, नीली है, द ग्रास इज ब्लू। और टाइगर ने बोला नो नो नो, आप गलत बोल रहे हो, ये सही नहीं है, द ग्रास इज ग्रीन, कि जो घास है वो तो हरी है, ठीक है। तो उसने बोला गधा मानने को तैयार ही नहीं, डंकी मानने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहा है कि नहीं, द ग्रास इज ब्लू। वो कहने लगा और टाइगर कहता है नो नो, आई नो वेरी वेल दैट द ग्रास इज ग्रीन, आप मेरी बात को सुनो, मुझे समझ है। तो जिसको समझ होती है वो तो दूसरे को अगर कोई गलती कर रहा है उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये सत्य है, ये बात सही है और मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है कि जिसको सत्य का नहीं भी पता होता वो भी इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। तो ये फिक्स माइंडसेट की बात हो जाती है। दैट मीन्स कि वो इंसान दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहता। तो जैसे कहते हैं कहानी आगे चलती गई तो फिर एक इतनी जब बहस उनकी हीटेड होगी, बहुत ज़्यादा उनका आपस में गुस्सा आने लगा, तो उन्होंने बोला चलो हम इस बात का किसी और से ही डिसीज़न ले लेते हैं। तो वो कहाँ गए, जंगल के राजा के पास चले गए, लायन के पास चले गए, शेर के पास। तो ठीक है, तो उन्होंने शेर के सामने अपनी समस्या रखी। टाइगर ने बताया कि ये डंकी तो कह रहा है घास जो है, घास जो है वो नीली है, और जबकि आपको मालूम ही है कि घास जो है वो हरी होती है। तो जब उन्होंने देखा कि मामला थोड़ा बिगड़ा हुआ सा है और वो चुप ही नहीं कर रहा, डंकी बोले जा रहा है नहीं जी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ये गलत कह रहा है, मुझसे खाम खा बहस कर रहा है। तो ठीक है, तो फिर उन्होंने उनको बोला कि हाँ हाँ। तो लॉयन ने क्या डिसाइड करा, वो कहने लगे कि टाइगर को कि मैं तुम्हें पनिशमेंट देता हूँ, मैं तुम्हें सज़ा देता हूँ। उन्होंने कहा किस बात की आप मुझे सज़ा देते हैं, और मैं इसको फ्री करता हूँ, डंकी को फ्री करता हूँ। तो डंकी तो बहुत खुश हुआ कि देखो मैं कितना सही था, मेरे को तो देखो फैसला भी मेरे हक में हुआ है, वो भी जंगल के राजा ने फैसला किया कि तुम जाओ, तुम फ्री हो। और देखो सज़ा किसको मिली, टाइगर को सज़ा मिल गई है, उसको पनिशमेंट मिल गई है। तो अक्सर हम लोग कई बार ऐसे बिहेवियर करते हैं कि जो गलत होता है वो जब सच्चे बंदे की बात नहीं समझता, जानबूझ के नहीं समझता या अनजाने में नहीं समझता, कारण कोई भी हो सकता है, तो वो बहुत खुश होता है, उसकी ईगो सेटिस्फाइड होती है कि देखो देखो अब देखा ना, उसको पनिशमेंट मिल रही है ना। तो ऐसे ही उसको भी इतनी खुशी महसूस हुई है ना कि मैं जीत गया, क्योंकि हमारे को मैं को जीतने की बहुत आदत होती है कि हम सोचते हैं जो हम कह रहे हैं वही ठीक है। अक्सर हमारी ये कंडीशनिंग है कि हमारा फिक्स माइंड सेट है कि जो हम कह रहे हैं ठीक है, हो सकता है जो दूसरा कह रहा है उससे कई गुना अच्छा हो, लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। तो अभी क्या हुआ, टाइगर को बहुत महसूस हुआ, क्योंकि जिसको पक्का पता होता है ये चीज़ सही है, अगर वो सही कह रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जाती, तो उसको भी बहुत बुरा सा लगता है कि क्या बात है, गलत को क्यों प्रोत्साहन मिल रहा है और सच्ची बात को क्यों नहीं माना जा रहा। तो उन्होंने लायन से पूछा, शेर से पूछा कि मुझे आप एक बात बताइए, आप मुझे कह रहे हो कि आप मुझे 5 साल के कह रहे हो चुप रहने की, मुझे पनिशमेंट दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या आप नहीं जानते जो घास है वो क्या होती है, हरी होती है, द ग्रास इज ग्रीन। तो फिर उन्होंने, शेर ने क्या जवाब दिया, उनको सुनने लायक है और समझने लायक है। तो उन्होंने बोला कि देखिए, आप जैसे बुद्धिमान, पावरफुल बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता क्या है, हमारी पावर है, तो आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से, इंटेलिजेंट व्यक्ति से, इंटेलिजेंट एनिमल से मैं ये उम्मीद नहीं करूँगा कि आप गधे के साथ बहस करें। आप अपनी एनर्जी को मिसयूज़ कर रहे हैं, उससे आप बहस करके, जिसको समझ नहीं आ रही आप उससे बहस क्यों कर रहे हैं, ऐसा करके आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा को कायम रखिए, और वो अपनी गलतफहमी में है, वो नहीं सुनना चाहता तो उसको छोड़ दीजिए। तो आपको ही चुप रहना बनता है, तो अक्सर ऐसे भी होता है। तो ये कहानी बहुत
अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, हम किसी को समझाना चाहते हैं कि ये बात सही है, सच है, लेकिन जो सुनने वाला होता है या तो वो समझता नहीं है या फिर वो दूसरे को सेटिस्फाइड करने के लिए कहता है कि यार तुम तो समझदार हो ना, तुम चुप कर जाओ, छोड़ो ना उसको। तो इस तरह से हम भी कई बार कहते हैं हम बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं। अगर हम पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो जिनको समझ नहीं है फिर उनकी बात का बुरा भी ना मनाएं, उनसे बहस भी ना करें और अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को खाम खा की बहस में व्यर्थ ना करें फ्रेंड्स। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा, हम भी सुखी और वो भी सुखी। तो नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।